बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, ये पूरा चैप्टर इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन का पार्ट, यहाँ पे नेचुरल साइंस और सोशल साइंस दिया है। सबसे पहले साइंस क्या होता है? एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। व्हाट इज मेंट बाय सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज? जिसमें कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आसमान में बादल, इफेक्ट रेन, H2O, मिक्सिंग टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज साइंस। ठीक है, तो साइंस के दो प्रकार है, एक नेचुरल साइंस और एक सोशल साइंस। नेचुरल साइंस वो साइंस है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, which are based on natural forces of the universe like physics, chemistry, biology, जो तुम चेंज नहीं कर सकते, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ न्यूटन। और सोशल साइंस ऐसा साइंस है जहां पे यू आर टॉकिंग अबाउट दी सोसाइटी। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक्स नेचुरल साइंस नहीं हो सकता, क्योंकि इकोनॉमिक्स अपनी जगह पे परफेक्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट ह्यूमन बींग्स, तो एंड ह्यूमन बींग्स आर इम्परफेक्ट, तो इसलिए इकोनॉमिक्स क्या माना जाएगा? सोशल साइंस। ठीक है, अभी आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट में। जो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? सिंस इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, ये एक ऐसे वर्ड से आया, ग्रीक वर्ड, जिसको हम इकोनॉमिया बोलते हैं। जो घर मैनेज करते थे, घर का मैनेजमेंट जो है ग्रीक में, ठीक है ना, उससे वर्ड आया, हाउ टू मैनेज द हाउस। इसको क्वीन ऑफ सोशल साइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे श्रेष्ठ, साइकोलॉजी तो एक एंगल देखता है, सोशियोलॉजी एक एंगल देखता है, इकोनॉमिक्स सबको मिलाकर बनता है। तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? पहले तो इसको समझना पड़ेगा कि तुम्हारे वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। उसको पूरा करने के लिए मीन्स क्या है? पैसे लिमिटेड है। सो एक आदमी अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड मीन्स के साथ कैसे बैलेंस करता है? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा पॉकेट मनी 1,000 रुपया है, और तुमको उस 1,000 रुपए से होटल में भी जाना है, मूवी भी देखना है, कॉफी भी पीना है, बुक्स भी खरीदना है, रिचार्ज भी करना है, सब नहीं कर पाओगे, तुम लिमिटेड चीज कर पाओगे। सो तुम प्रायोरिटी रखोगे कि चलो मूवी जाते हैं, बुक्स लेते हैं, इसमें तुम्हारा 800 रुपये हो गया, और बाकी रिचार्ज करते हैं। सो इकोनॉमिक्स इज तुम कैसे मैनेज करते हो अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड मीन्स, उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स। समझ में आया? अब इकोनॉमिक्स में अलग अलग विचारधाराएं हैं, डेफिनेशन है। उसमें कौटिल्य, हालांकि वर्ल्ड की सबसे पहली बुक का क्रेडिट एडम स्मिथ को जाता है, लेकिन देखा जाए तो कौटिल्य, जिसको चाणक्य बोलते हैं, इन्होंने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। इस बुक में इन्होंने उस समय राजा चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डिनेस्टी सुना है ना, वो वो बोलते ना किंगडम कैसे चलाना है, उसमें टैक्स का जिक्र था, अच्छे तरीके से उस किंगडम को चलाने का जिक्र था। ये सब उन्होंने उस बुक में लिखा। वर्ल्ड इनकी जो किताब है अर्थशास्त्र, इनको पहला क्रेडिट नहीं देता, फर्स्ट टेक्स्ट बुक, वो क्रेडिट एडम स्मिथ को दिया जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इसलिए बोला जाता है कि इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 को पब्लिश हुई थी। ठीक है, ये बुक, ये इकोनॉमिक्स की पहली टेक्स्ट बुक मानी जाती है वर्ल्ड में। हालांकि देखा जाए तो पहली टेक्स्ट बुक अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी थी। सो इस बुक में इन्होंने कहा था, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स मतलब एक देश ने संपत्ति बढ़ाना चाहिए, कैसे? एक्सपोर्ट करके, एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम। मतलब तुमने ऐसा सोचो, 100 रुपए का गुड्स एक्सपोर्ट किया, 80 रुपए का इंपोर्ट किया, तो 20 रुपए तुम प्लस में आओगे ना, तो देश का संपत्ति बढ़ेगा। तो ये उनका एक डेफिनेशन था, किसका? एडम स्मिथ का। बट इसमें एक चीज था कि इंसानों के बारे में था ही नहीं, वेलफेयर के बारे में था ही नहीं। आया समझ में? तो दूसरा डेफिनेशन प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इनको फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एक्चुअली उस समय इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स नहीं बोलते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते थे। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 को एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इस बुक में जो डिमांड और सप्लाई, जो 12th के तुम्हारे कुछ चैप्टर्स, इनके बदौलत बना है देखा जाए तो। और ये बुक आज भी मिलती है, वेल्थ ऑफ नेशंस आज भी मिलती है। ठीक है, सो बोलने का तात्पर्य है कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने जो बुक लिखी थी 1890, उस बुक पे से
आज बहुत सारा इकोनॉमिक्स बेस्ड है, खास करके माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड है। तो इनका बोलना क्या था, इन्होंने क्या किया, जो जो डेफिनेशन है एडम स्मिथ का, उसको काटा नहीं। उन्होंने क्या कहा कि ऑन वन साइड इकोनॉमिक्स वेल्थ है, पर दूसरा साइड इकोनॉमिक्स वेलफेयर भी है। तो उन्होंने क्या किया, डेफिनेशन को बढ़ाया, किसके, एडम स्मिथ को। कमी क्या था, वेलफेयर का कमी था, तो ये बढ़ाया। तो इनका डेफिनेशन इसलिए वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन, और एडम स्मिथ का डेफिनेशन वेल्थ ओरिएंटेड था, इसलिए वेल्थ ओरिएंटेड बोला जाता है। अच्छा, इकोनॉमिक्स का सबसे फेमस डेफिनेशन लायनल रॉबिन्स को क्रेडिट जाता है। इन्होंने 1932 में एक बुक लिखी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इस बुक में इन्होंने स्कैरसिटी बेस्ड का, इन्होंने क्या बोला, तुम्हारे वांट्स, इच्छाएं अनलिमिटेड है, और उसको पूरा करने के लिए पैसा लिमिटेड है। सो आदमी को प्रायोरिटी बनाना पड़ता है। जैसे कि तुमको रिचार्ज करना है, पेट्रोल भरना है, बुक खरीदना है, मूवी जाना है, तुमको होटल जाना है, कॉफी पीना है, तुम प्रायोरिटी करोगे। आज के तारीख में तुम्हारा प्रायोरिटी क्या होगा, हो सकता है कि तुम भेड़िया पिक्चर नंबर 1 देखोगे, नंबर 2 बुक खरीदोगे, रिचार्ज नंबर 3 पेट्रोल पप्पा से ले लेंगे, और होटल नहीं होगा, पैसा खत्म हो गया। सो तुमने क्या किया, स्कैरसिटी, आदमी के पास हमेशा कमी रहता है। धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है, फिर भी 2.5 लाख करोड़ जियो के लिए कर्जा लिया था, खुद का नहीं था, तो भी कमी वहां पे भी है। सो बोलने का तात्पर्य है कि आदमी के पास इच्छाएं अनलिमिटेड है, एक इच्छा पूरा हुआ तो दूसरा आ जाता है, बट पैसा लिमिटेड है। सो एक आदमी अनलिमिटेड इच्छा और लिमिटेड पैसे के साथ मैक्सिमम इच्छाएं कैसे पूरी करता है, ये उन्होंने बताया, बाय प्रायोरिटाइजिंग नंबर 1 2 3 4। आए समझ में? तो इसलिए इनको स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन बोलते हैं, सबसे फेमस डेफिनेशन इनका ही है। और इसमें इन्होंने एक डेफिनेशन दिया नहीं, जो कि ग्रोथ डेफिनेशन था, ठीक है ना, वो वो रिसेंट का डेफिनेशन माना जाता है। सो इस प्रकार से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट देखा जाए तो 1880 से पहले उनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, 1880 से 1930 के बीच में नियो क्लासिकल, और अभी के जो भी है वो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट माने। आया समझ में? सो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो, ऐसे दो ब्रांचेस। माइक्रो मीन स्मॉल, कैसे होता है, एक आदमी का डिमांड माइक्रो, पूरे देश का डिमांड मैक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। एक दुकान का सप्लाई माइक्रो, एक देश का, पूरे देश का सप्लाई दैट इज मैक्रो। जंगल में एक पेड़ माइक्रो, पूरा जंगल मैक्रो। सो इकोनॉमिक्स को दो भाग में बांटा जाता है। माइक्रो मीन्स एक दुकानदार, फर्म, दुकानदार को फर्म बोलते हैं, ग्रुप ऑफ फर्म्स को इंडस्ट्री बोलते हैं, एक वर्कर, एक हाउस होल्ड, एक कंज्यूमर, उसको माइक्रो बोलेंगे। आया समझ में? और पूरा देश को जोड़ दो तो क्या बोलेंगे, मैक्रो। बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स को डिफाइन करना मुश्किल है, मतलब कैसे डिफाइन करेंगे, लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन, कुछ कमी है जो तुमको लग रहा है, जो तुमको पूर्तता या चाहिए, तो इंसानी बॉन्ड्स कमी। तुमको, तुम्हारे पास सैमसंग का मोबाइल है, तुमको आईफोन चाहिए, तुमको आईफोन है तो तुमको आईपैड चाहिए, या एयरपॉड चाहिए, ठीक है। सो बॉन्ड्स क्या है, अनलिमिटेड है, रेकरिंग है, एवर ग्रोइंग है, उम्र के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। बच्चा रहा तो टॉयज, चॉकलेट दे दो, खुश हो जाता है। तुमको मोबाइल दिया, जीन्स, बाइक्स, तुमको और चीजें चाहिए, ठीक है। बॉन्ड्स डिफर विद जेंडर, मेल और फीमेल सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहते हैं जेंडर के हिसाब से, ठीक है, अलग अलग रहते हैं। और प्रेफरेंस भी अलग है, कोई आदमी वेज रहेगा, कोई नॉन वेज रहेगा। हमारे टाइम में बोलते ना, प्रेफरेंसेस, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी टू कलर टीवी, ठीक है ना। उस समय लोग तंबाकू बीड़ी करते थे, आजकल लोग सिगरेट, दारू ज्यादा। टेस्ट, हमारे टाइम में ब्लू जीन्स विदाउट फेडेड, आजकल जितना ज्यादा फटी हुई उतना ज्यादा चलता है। हमारे टाइम में जीन्स प्रॉपर होती थी, आजकल जीन्स नीचे जा रहा है, टी शर्ट ऊपर जा रहा है। हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, एक ब्लू जीन्स का बेस्ट। आजकल ब्लू जीन्स भी फटी हुई, हमारे टाइम में फटी हुई जीन्स मतलब आदमी गरीब माना जाता, अभी फटी हुई जीन्स तो जितना ज्यादा फटी हुई उतना ज्यादा अमीर माना जाता। सो जमाना बदलता है, ठीक है। वांट्स, सीजन बदलता है, गर्मी, बारिश, ठंडी। और कल्चर, इंडिया के डिमांड अलग है, फॉरेन के डिमांड अलग है, ठीक है। गांव के डिमांड अलग है, गांव के औरतें अभी भी साड़ी बोलेंगे, और आज के शहर में लोग जीन्स बोलेंगे, है ना। वांट्स का, इकोनॉमिक वांट्स, जिसमें इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, पैसे लगते हैं, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। नॉन इकोनॉमिक वांट, तुमको हवा पानी लगता है,
जिसमें पैसा देना नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? इंडिविजुअल बॉन्ड एक आदमी का बॉन्ड। कलेक्टिव बॉन्ड्स जो लोग सारे ट्रेन में सफर कर रहे हैं उनको एक से दूसरे का जाना है। नेसेसिटीज कंफर्ट और लग्जरी। नेसेसिटी मतलब फूड क्लोथिंग शेल्टर, जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। कंफर्ट जो तुम्हारा लाइफ कंफर्टेबल करेगा, जैसे वॉशिंग मशीन, मिक्सर, प्रेशर कुकर। लग्जरी तुमको एसी कार, फर्निश्ड हाउस। आ रहा है समझ में? जो जिसका कीमत बहुत ज्यादा है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स किसको बोलेंगे? एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड गुड्स। तुमको भूख लगी है, तुमने बर्गर खाया, तो उसको गुड्स बोलेंगे, ठीक है। तुमको जीना है, हवा, हवा को भी गुड्स बोलेंगे, इंटेंजिबल गुड्स। सर्विस जो डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है या हम लोग सिखा रहे हैं, ये सब सर्विसेज में है, करेक्ट। यूटिलिटी। अच्छा एक बात बताओ, तुमको भूख लगी है, क्या उस बर्गर में क्षमता है तुम्हारी इच्छा पूरा करने की? यस। तो उस बर्गर में यूटिलिटी है। तुमको लिखना है, क्या पेन में क्षमता है लिखने की? तुम लिख पाओगे पेन से? तो उस पेन में यूटिलिटी है। एक आदमी अनपढ़ है, क्या उसके लिए बुक का फायदा है? नहीं, तो उसको यूटिलिटी नहीं। समझ में आया? सो आई होप यूटिलिटी मतलब दिमाग में सेटिस्फेक्शन नहीं, यूटिलिटी मतलब वस्तु में क्षमता होना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सिखाना है लैपटॉप और प्रोजेक्टर की मदद से, क्या ये दोनों में यूटिलिटी है? यस, क्योंकि मैं इसकी मदद से सिखा पा रहा हूँ। नेक्स्ट इज वैल्यू। वैल्यू को इकोनॉमिक्स में दो भाग में बांटा जाता है, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज। ट्यूबलाइट की वैल्यू है, यस, अपने को लाइट मिलता है। वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब एक ट्यूबलाइट के एक्सचेंज में कितने बल्ब आएंगे? 2 बल्ब आएंगे। सो वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब एक वस्तु एक्सचेंज में कितने खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आईफोन के एक्सचेंज में 50 नोकिया आशा आ जावे, या 40 नोकिया आशा आ जावे। समझ में आ रहा है? वन टेबल इज इक्वल टू 2 चेयर्स, वन पेन इज इक्वल टू 3 पेंसिल्स। सो एक पेन का वैल्यू क्या है? 3 पेंसिल। वाटर डायमंड पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब उल्टा। एक बात बताओ, पानी नेचुरली अवेलेबल है, तुमको आसानी से मिलता है। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर 20 रुपए में आ जाता है 1 लीटर। लेकिन डायमंड, पानी का यूज कितना ज्यादा है, डायमंड का यूज कुछ भी नहीं, फिर भी डायमंड इतना महंगा क्यों? क्योंकि कमी है। तो इसको पैराडॉक्स बोलते हैं। डायमंड जिसका यूज कुछ भी नहीं है, बहुत महंगा है, लेकिन पानी जिसका यूज, जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, बट वो सस्ता है। तो ऑपोजिट हुआ ना। पानी महंगा होना चाहिए क्योंकि पानी के बिना आदमी जी नहीं सकता। डायमंड सस्ता होना चाहिए क्योंकि उसका यूज कुछ नहीं है। तो इसको वाटर डायमंड पैराडॉक्स बोलते हैं। पैराडॉक्स मतलब ऑपोजिट, पानी महंगा लेकिन है सस्ता। डायमंड होना चाहिए सस्ता लेकिन है महंगा। है समझ में? वेल्थ। इकोनॉमिक्स में वेल्थ किसको बोलेंगे? कोई भी वस्तु, क्या तुम दुकानदार के पास गए, पेंसिल मांगा, क्या पेंसिल एक्सचेंज हो सकता है? यस। क्या बनाना पड़ता है? यस। क्या कमी है? यस, बनाया नहीं तो कमी हो जाएगा। क्या दुकानदार से तुम्हारे पास ट्रांसफर हुआ? यस, तो उसको वेल्थ बोलेंगे। तुम बोलोगे सर पेंसिल कैसे वेल्थ हुआ? क्योंकि वेल्थ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूटिलिटी, लिखते आना चाहिए, यस, तो उसमें यूटिलिटी है। स्कैर्सिटी, कमी, बनाया नहीं तो कमी हो जाएगी, तो कमी, यस। दुकानदार से तुम्हारे पास आ गया। और बाहर लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाते थे, या अरिजीत सिंह बहुत अच्छा गाता है, क्या उसका गाने को वेल्थ बोलेंगे? नो, इकोनॉमिक्स में, क्योंकि वो शरीर के अंदर है, वो नेचुरल है। नेचुरल को वेल्थ नहीं माना जाता, जो बाहर है उसको वेल्थ बोले। आया समझ में? तुम्हारे पास एक गाड़ी है, खराब है, वो यूटिलिटी नहीं है तो वेल्थ नहीं है। तुम्हारे पास एक गाड़ी है, तुम इधर लेकर आए, तो वेल्थ है। इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं। तुम बोलोगे सोना चांदी वेल्थ होता है, इकोनॉमिक्स में पेंसिल भी वेल्थ। आया समझ में? फिर पर्सनल इनकम, जो तुम कमाते हो अलग अलग जगह से, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, तुमको घर भाड़ा मिलता है, शेयर्स का डिविडेंड मिलता है, वो पर्सनल इनकम। और टैक्स कट के तुमको मिला 10 लाख, 1 लाख रुपए टैक्स कटा, हाथ में 9 लाख आया, तो स्पेंड कितना कर पाओगे? 10 लाख के 9 लाख, 9 लाख ना। तो 10 लाख को पर्सनल इनकम बोलेंगे और 9 लाख को पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और फिर अलग अलग प्रकार के इनकम होते हैं। फिक्स इनकम, तुम नौकरी करते हो, हर महीने तुमको 10,000 मिलता है, दैट इज फिक्स इनकम। फ्लक्चुएटिंग इनकम, तुम्हारा धंधा है, एक महीना ज्यादा एक महीना कम, दिवाली में ज्यादा ऑफ सीजन में कम, उसको फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, धंधे में घाटा भी हो सकता है तो नेगेटिव, जीरो नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मनी इनकम, जो तुम कैश में कमाते हो। रियल इनकम, तुम दुकान में गए, तुमको एक जीन्स पसंद आई, तुम 1,000 रुपए दिए होते, उसने बोला सिर्फ 800, तुम्हारा 200 बच गया ना।
सो जो बचा उसको टेक्निकल भाषा में रियल इनकम बोलते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम, तुमने एक घर भाड़े पे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट है ना दोनों के बीच, वो तुमको 10,000 महीने का भाड़ा देगा, दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम, तुम्हारा धंधा है, 1 लाख रुपया कमाई किया, 80,000 खर्चा, 20,000 रुपया नफा, रेसिडुअल जो बचा। अर्न इनकम, तुमने मेहनत किया, एक मजदूर ने काम किया, फिर उसको कमाई हुआ, दैट इज अर्न इनकम। अनअर्न इनकम, तुम रास्ते से जा रहे हो, 500 की नोट दिखी, तुमने उठा लिया और फिर पार्टी किया, अनअर्न इनकम। इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी पैसों के लिए कमाने के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसमें क्या आएगा? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। एक लकड़े को कारपेंटर ने फर्नीचर बना दिया, ठीक है ना, मतलब एक फॉर्म दिया। तो प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड, लैंड क्या है? जो भी जमीन में या जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे, लैंड मतलब धरती ही नहीं इकोनॉमिक्स में, हवा को भी लैंड बोलेंगे, क्योंकि एनीथिंग अबव, ऑन और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज लैंड इन इकोनॉमिक्स। सो तुम्हारा सनशाइन, रेन वाटर, जंगल, क्रूड ऑयल जमीन के नीचे से, सबको लैंड बोलेंगे। सो इकोनॉमिक्स में एनीथिंग ऑन, अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लैंड। लेबर, कोई भी शारीरिक या मानसिक काम पैसों के लिए किया जाता है उसको लेबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर कॉलेज में सिखाती है, उसको पगार मिलता है, दैट इज लेबर। लेकिन वही टीचर अपने बच्चे को सिखाएगी, थोड़ी बोलेगी पैसा निकाल, वो लेबर नहीं होगा। बच्चे को, अपने बच्चे को सिखाएगी, लेकिन स्कूल में सिखाएगी तो उसको पगार मिलता है, तो वो लेबर हुआ। एक्चुअली हम टीचर सिखाते हैं, हम भी मजदूर है, क्योंकि जो भी एक्टिविटी मेहनत के लिए और पैसों के लिए कमाया जाता है, तुम्हारे पेरेंट्स का बिजनेस, वो भी क्या है? लेबर। कैपिटल, जो भी वस्तु जिसकी मदद से एक और आउटपुट निकलता है उसको कैपिटल बोलते हैं। एग्जाम्पल, एक मैकडोनल्ड में मिक्सर है, उसकी मदद से वो लोग जूस बनाते हैं, तो मशीन क्या हो जाएगा? मिक्सर क्या हो जाएगा? कैपिटल। एक ओला वाला है, उसके पास रिक्शा है, वो क्या हो जाएगा? कैपिटल। तुम्हारे घर पे रेफ्रिजरेटर है, वो गुड्स है, कैपिटल नहीं, क्योंकि तुम उसकी मदद से सेवा नहीं दे रहे हो। पटेल किराना शॉप, पटेल किराना शॉप के पास जो फ्रिज है वो खुद के लिए क्या कस्टमर के लिए? तो वो कैपिटल है। तुम्हारे पास जो कार है वो गुड्स है, कैपिटल नहीं, क्योंकि तुम भाड़े पे नहीं देते। कोई उबेर वाले के पास जो कार है वो क्या है? कैपिटल। समझा फर्क? नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर, जो भी धंधे में पैसा डालता है धंधा शुरू करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, तुम्हारा धंधा है, तुमने भाड़े पे जगह ली, तुम रेंट दोगे। तुम्हारे यहाँ मजदूर काम करते हैं, तुम वेजेस दोगे। तुमने कर्जा लिया मशीन के लिए, तुम ब्याज दोगे। और पूरे धंधे का प्रॉफिट, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। एक्सचेंज मतलब लेन देन, तुमने गुड्स दिया और पैसा लिया। कंजम्पशन, जो आदमी गुड्स खाता है या इस्तेमाल करता है उसको कंज्यूमर बोलते हैं। तुम मोबाइल में खेल रहे हो, मोबाइल क्या हुआ? गुड्स। तुम क्या हुए? कंज्यूमर। तुमने मोबाइल का जो कीमत दिया उसको कंजम्पशन बोलते हैं। एक्सपेंडिचर मेड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ वांट, बर्गर क्या है? गुड्स। तुम कौन हो? कंज्यूमर। 2 से ज्यादा कंज्यूमर को हाउस होल्ड बोलते हैं। एक फैमिली में 4 लोग हैं, होटल में गए, चारों को जोड़ दो, हाउस होल्ड। एक को क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। होटल क्या दे रहा है? होटल सर्विस दे रहा है, होटल को क्या बोलेंगे? फर्म। समझ में आ रहा है? तुम बोलोगे फर्म तो अलग होता है, बट इकोनॉमिक्स में दुकानदार, फैक्ट्री, सबको फर्म बोलते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, और सब फर्म को जोड़ दो तो इंडस्ट्री। एयर इंडिगो, फर्म। सारे के सारे एरोप्लेन कंपनीज, विस्टारा, एयर इंडिया, ये सबको इंडस्ट्री बोलेंगे, एक को बोलेंगे फर्म। आया समझ में? और फिर कंजम्पशन, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल लेवल पे माइक्रो, सबको जोड़ दो तो मैक्रो। आया समझ में? फिर बेसिक कंसेप्ट, नेशनल इनकम। एक साल में जो एक देश कमाता है उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। भारत का नेशनल इनकम 200 लाख करोड़ है। अपन वर्ल्ड नंबर 5 है। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी, पांचवें अपन। नेशनल इनकम आया समझ में? सेविंग्स, तुम्हारे पास 1,000 रुपया है, तुमने 800 रुपया खर्चा किया, बचा कितना? 200। सेविंग, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट। इन्वेस्टमेंट, तुम्हारा सेविंग कितना हुआ? 200, उसमें से तुमने मशीन खरीदी। सो इन्वेस्टमेंट इज दैट पार्ट ऑफ सेविंग्स विच हेल्प्स इन फर्दर प्रोडक्शन, उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? ट्रेड साइकिल, जैसे तुम्हारा मूड ऊपर नीचे रहता है वैसे धंधा ऊपर नीचे रहता है। जैसे टॉप में बूम बोलते हैं, बहुत जोरों में चल रहा है, एकदम डाउन है तो डिप्रेशन, उसके ऊपर रिसेशन, और फिर थोड़ा सा प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है ना? तो इसमें अप्स एंड डाउन्स को ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल बोलते हैं। इन्फ्लेशन,
वस्तु के दाम जब बढ़ते हैं निरंतर, उसको महंगाई या इन्फ्लेशन बोलते हैं। मार्केट एकदम डाउन है, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ, जब देश का आउटपुट वक्त वक्त के साथ साथ बढ़ता है, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। देश का इनकम बढ़ा तो फिर हेल्थ, रास्ते, एजुकेशन सब इंप्रूव होता है ना। तुम्हारे पास पॉकेट मनी 1000 का 10,000 दिया है, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छा हो जाएगा, तुम जीन्स, कपड़े, ट्रैवल, होटल, मूवी सब करोगे, है ना। तो इकन देश का प्रगति हुआ, कमाई ज्यादा हुआ, तो देश रास्ते बनाएगा, डिफेंस में ज्यादा खर्चा करेगा, एजुकेशन हेल्थ में खर्चा होगा, उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहले क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब देश का नेशनल इनकम में बढ़ोतरी, उसकी वजह से लोगों का वेलबींग जो बढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ का कंसेप्ट छोटा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ा है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ भारत का नेशनल इनकम जब बढ़ता है उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं, और डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन किया तो एक आदमी जो कमाता है उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, वो बढ़ता है तो इसको इकोनॉमिक ग्रोथ। सो ब्रॉडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पहले क्या आएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाद में आएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी पॉसिबल है, बट तुम कमाओगे ज्यादा तो तुम्हारा डेवलपमेंट होगा ना, फास्ट तो नहीं हो रहा है। उसके बाद यूनिडायमेंशनल, सिर्फ पैसा और उसकी बढ़ोतरी, यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस मल्टी डायमेंशनल है। स्पॉन्टेनियस और रिवर्सिबल, तुमने प्रोडक्शन रोक दिया तो इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगा, लेकिन रास्ते बनाना शुरू कर दिया तो बोलते ना इरिवर्सिबल है ये। और ये नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम की बढ़ोतरी, और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इसमें। तो यहाँ पे ये पूरा फर्स्ट चैप्टर का, इसको रिवीजन के तौर पर ले लो एग्जाम के पहले, तुमने एक बार ये वीडियो देख लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव्स का मैंने अलग से वीडियो बनाया, क्योंकि इसमें पूरा टाइम लगेगा बताने ना, इसका एक अलग से फुल चैप्टर एक्सरसाइज अलग से बनाया। ओके, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। तो यह चैप्टर खत्म होता है।